नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी यहां भी नहीं चूकी और एक बार फिर उन्होंने ईवीएम का रोना रोना शुरू कर दिया। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर सीट की बात करें तो जब नतीजे आ रहे थे, रुझान जब आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी। अगर आजमगढ़ की बात कर लेते हैं तो धर्मेंद्र यादव जिस तरह से बहुत तेजी से आगे चल रहे थे, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं रामपुर सीट की तो असीम रजा यहां से बहुत तेजी से आगे चल रहे थे। लेकिन साइकिल जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से साइकिल के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं और देखने को मिलता है कि साइकिल पूरी तरह से ही खराब हो जाती है। दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इसका सीधा फर्क लोकसभा चुनाव पर भी दिखता नजर आ रहा था। इसीलिए ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत मायने रख रही थी। दरअसल सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिलेश यादव की नजर थी कि आजमगढ़ और रामपुर सीट को जीता जाए, हालांकि आजमगढ़ सीट पर जिस तरह से डिंपल यादव का नाम वापस लिया गया और धर्मेंद्र यादव का नाम आगे रखा गया, ऐसे में देखने को मिला कि क्या जो कदम उठाया गया अखिलेश यादव की तरफ से ये बेहतर कदम था। जिस तरह से रुझान की अगर हम बात करें, नतीजे जिस तरह से शुरुआत में हम देख रहे थे, धर्मेंद्र यादव की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। धर्मेंद्र यादव ने तो नतीजों आने से पहले ये कह दिया कि भाई ये समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत है, इसे अखिलेश यादव की जीत कहने लगे। उधर असीम रजा वो भी खुशी के मारे गदगद होते नजर आ रहे थे। तो सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि किस तरह से असीम रजा ने सीधे सीधे तौर पर अपनी जीत तैयार कर ली थी। उन्होंने कह लिया था कि भाई मेरी जीत तो पक्की है। लेकिन हमने देखा कि नतीजे बहुत हद तक आए भी नहीं थे, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव की बात कर लेते हैं तो उनकी तो झड़प पुलिस से हुई थी, पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इसके साथ ही यह भी देखने को मिला, उन्होंने कहा कि भाई अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, अंदर ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी यही समाजवादी पार्टी के नेता, यही समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। बीजेपी भी मोर्चा संभाल रखी है। बीजेपी ने कहा कि जब जब चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है, जब जब विपक्ष चुनाव आ रहा है, इन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। इन्हें ईवीएम से बहुत बड़ी दिक्कत है, ये अपने काम काज को नहीं देखते हैं। जब भी इनकी हार होती है ये कहते हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो कहावत मुझे याद आ गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने सुना ही होगा कि जब कुछ नहीं मिलता तो चलो भाई ईवीएम ही है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की हालत बिल्कुल वही है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली। क्योंकि अखिलेश यादव ये बात समझ रहे थे कि भाई रामपुर और आजमगढ़ में मुकाबला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। और इन सब के बीच बहुत बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि अखिलेश यादव ने एक बार भी यहाँ पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जो कैंडिडेट थे, चाहे धर्मेंद्र यादव हो या असीम रजा, इनके लिए बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं किया। जबकि अखिलेश यादव पार्टी प्रमुख है, उनका दायित्व बन रहा था कि एक बार धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार प्रसार करने उतने आजमगढ़ में और रामपुर में असीम रजा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आया। दरअसल बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि अखिलेश यादव ने यह बात पहले ही मान ली थी, इन दोनों सीटों पर उनकी हार तय है। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। क्या वाकई ईवीएम पर सवाल खड़ा होना लाजमी है? क्या वाकई ईवीएम के जरिए ही इन दोनों उपचुनाव को बीजेपी ने जीता है? क्या ईवीएम के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है? दरअसल सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए, आजम खान की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आजम खान कह रहे हैं कि भाई मैं इस जो उपचुनाव के नतीजे आए मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी के चलते बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। असीम रजा का मैं जिक्र कर लेता हूँ। असीम रजा कह रहे हैं कि भाई अभी तो काउंटिंग हो रही है। असीम रजा कह रहे हैं अभी तो नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी को कैसे पता चल गया कि भाई हम रामपुर से जीत गए, हम रामपुर से इतने हजार वोटों से आगे चल रहे हैं? असीम रजा ने कहा ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता मैं कितने हजार वोट से आगे चल रहा हूँ।
या कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन बीजेपी को खबर मिल गई है, बीजेपी के पास खबर पहुंच गई है। पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े के साथ नाच गाना चल रहा है। असीम रजा ने कहा कि ये जो चुनाव जीती है बीजेपी, इसमें धांधली हुई है। और सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे तौर पर ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए लोकसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं। साल 2024 में होने वाला साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की ये दोनों सीट आजमगढ़ और रामपुर बहुत मायने रख रही थी, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर अगर माना जाए ये दोनों चुनाव ये तय कर रहे थे कि विपक्ष कितना मजबूत है और प्रदेश में योगी सरकार कितनी मजबूत है। खैर अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर बहुत बड़ी बढ़त बना ली है, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यूपी के अंदर जो लोकसभा की कुल 80 सीटें, ऐसे में 75 सीटें तो बहुत आसानी से बीजेपी निकाल लेगी। तो ये माना जा रहा था कि जिस तरह की खामोशी बढ़ती गई थी बीजेपी की तरफ से, और सीधे सीधे तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जब नतीजे आ रहे थे, बहुत बड़े हद तक नतीजे सामने आए, तो दिनेश लाल निरहुआ बहुत चुप थे, बीजेपी खामोश थी, बीजेपी नजारा देख रही थी। चलिए अभी देखते हैं कि ये तो शुरुआत है, खुश हो रहे हैं ये जो है समाजवादी पार्टी के, चलो उन्हें थोड़ी बहुत खुशियां मनाने दीजिए, अभी तो हमारा वक्त बाकी है। और सही में वक्त बाकी था। हमने क्या देखा, वो कहावत मुझे फिर से याद आ गई है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो यहाँ पर कौन किसके लिए सूटेबल बैठ रहा है ये समझिएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि नतीजे आ रहे थे। आधे नतीजों के बीच हमने देखा असीम रजा फूल कर गदगद हो गए, भैया अब तो रामपुर से जीत तय। धर्मेंद्र यादव ने तो कह दिया भैया ये अखिलेश यादव की जीत है, ये समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। चलिए ठीक है, बीजेपी शांत है, चुप थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था, इनको ये थोड़ी खुशियां मनाने दीजिए। और जैसे और राउंड की गिनतियां शुरू हुई, जैसे और राउंड की गिनतियां हुई, तो मौका क्या देखा गया, तुरंत पासा पलट गया। जो दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से पीछे चल रहे थे, उन्होंने कई हजार वोट से एकदम छलांग मारी और आजमगढ़ में उनकी जीत आगे होती नजर आई। यही हमने देखा रामपुर में, भाई असीम रजा अचानक से पीछे हो गए कई हजार वोट से, और हमने देखा कि यहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो बहुत तेजी से आगे हो गए। तो सीधे तौर पर देखने को मिला कि जब खेल आया बीजेपी के हाथ में, तब बीजेपी ने लपक लिया और उन्होंने सीधे तौर पर यह मान लिया, उन्होंने देखा कि भाई बहुत हद तक गिनती हो चुकी है, अब ज्यादा गिनती नहीं होगी, नतीजे बहुत हद तक सामने हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने मौका देखकर चौका लगाना शुरू कर दिया, जी हाँ, समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय खेमे में खामोशी छा गई, सदमा लग गया भाई समाजवादी पार्टी के सपाहियों को। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि भैया अखिलेश यादव ने नई साइकिल दी है, उस साइकिल पर सवार होकर हम लोग रास्ता तय कर रहे हैं, उस साइकिल पर सवार होकर हम लोग अपना सफर तय कर रहे हैं। लेकिन जो साइकिल दी गई थी वो तो भैया चाइना की साइकिल निकली, क्योंकि उस साइकिल ने तो धोखा दे दिया। दोनों टायर पंचर, साइकिल की जो चेन थी वो भी उतर गई, दोनों हैंडल वो भी खराब हो गए। और ऐसे में देखने को मिला कि जैसे तैसे घिसते घिसते ये दोनों कैंडिडेट, अगर हम बात करें असीम रजा और इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव की, आधे रास्ते तक आए थे। खराब साइकिल और बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई। हालांकि देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ये मान रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते इस चुनाव के नतीजों को, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर धांधली हुई है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब जब ये लोग चुनाव हारते हैं, ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ दिक्कत हुई है। बीजेपी ये कहती है कि जहां बीजेपी जीत रही है वहां आपको लग रहा है ईवीएम है, जहां विपक्ष जीत जाता है वहां आप कहते हैं, वहां तो नहीं कहते भैया ईवीएम जीता है। पंजाब में तो आपने नहीं कहा ईवीएम से जो है जीत हुई है, आपने दिल्ली में तो नहीं कहा। तो सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है हमें जनता पर भरोसा है, जनता पर भरोसा था, प्रदेश की जनता ने बहुत शानदार मौका प्रदेश को दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है, बीजेपी को दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, जिसमें सीधे सीधे तौर पर यह देखने को मिला कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है
हम प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे, इसके साथ ही प्रदेश को बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे। दरअसल हम देख रहे हैं कि यूपी के एमएलसी चुनाव कुछ समय पहले भी हुए थे कई सीटों पर, जिनमें बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हद तक जी हाँ कमजोर हो चुका है और विपक्ष में बहुत कम भूमिका रही है समाजवादी पार्टी की। हालांकि देखना होगा लोकसभा चुनाव के समय की तस्वीर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने कमर कस ली है और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और बहुत पहले से बीजेपी ने यह कह दिया था कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और जिस तरह का उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है वो तो ये बता ही रहा है कि सरकार की तैयारी किस तरह से। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो जीत आज बीजेपी को मिली है उस पर बीजेपी बहुत खुश है, जनता का धन्यवाद किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है, योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। इसके साथ ही इन कैंडिडेट ने कहा हम दिल से जनता के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो दिक्कत है जनता को परेशानी उसको दूर किया जाएगा और जनता के दिलों में और अच्छी जगह बनाई जाएगी। तो हालांकि ईवीएम पर जो रोना है विपक्षी पार्टियों का वो तो रोते रहेंगे और विपक्षी पार्टियों ने कई बार यह भी कहा था कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। अब सवाल तो ये बन रहा है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो क्या गारंटी है कि उसमें धांधली नहीं होगी? बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कितना माना जाए कि हाँ सही चुनाव होगा? ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग बहुत पहले ये कह चुका है, यानी कि इलेक्शन कमीशन बहुत पहले ये कह चुका है कि चुनाव में कोई धांधली नहीं होती, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। विपक्ष चुनाव हारती तो इस तरह की बात करती और इनका रोना हमेशा जारी रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।